वेलकम टू शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज है 4 मार्च और 4 मार्च की डेट की जितनी सारी मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर बन सकती थी वो मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, जो आपको हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़फुल होने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे आने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर दे, आपको यहाँ पर यूज़फुल वीडियो हमेशा मिलती रहती है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता किया है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश हाल ही में भारत के बांग्लादेश पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता किया है। तो वो है भारत के बांग्लादेश पड़ोसी देश ने। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया के अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस हाल ही में कहाँ शुरू हुई है? तो वो है श्रीनगर में। श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस हाल ही में श्रीनगर में शुरू हुई है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो वो है असम में। असम में हाल ही में असम में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में शुरू हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15 योगदान देने की क्षमता है? तो वो है भारत। भारत आईएमएफ के अनुसार भारत देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15 योगदान देने की क्षमता है। तो वो है भारत देश। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक ऊर्जा के केंद्र को शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है? तो वो है भारत। भारत में हाल ही में भारत देश में बिमस्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है। तो वो है भारत देश। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। तो वो है उत्तराखंड राज्य। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो वो है एमिरेट्स एयरलाइंस। एमिरेट्स एयरलाइंस हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में जो एमिरेट्स एयरलाइंस उभरी है। तो वो है एमिरेट्स एयरलाइंस। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीकॉम ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? तो वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीकॉम ब्रांड हाल ही में रिलायंस जियो बना है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिशु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो वो है जापान। जापान हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जापान देश में शिशु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। तो वो है जापान देश में। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने हाल ही में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? तो वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी हाल ही में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। तो वो है एनटीपीसी ने। तो ये थी 4 मार्च की अप्रैल की करंट अफेयर क्लासेस, जो आपको हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़फुल होने वाले हैं। तो इसी तरह के करंट अफेयर क्लासेस रोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और नई करंट अफेयर क्लासेस के साथ, एक और नई सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।